Okay. So you want to give the snap for Polytronics, right? Yes, sir. Yes, sir. And for which PSU you are trying? Sir, I'm trying for IGCAR. Okay. Okay. So it's your first snap? Yes, sir. For power trans, it's my first snap. Okay. Do you know basic about what PSU does in IGCR and what is the role? What are the product? Sir, basically, sir, they are doing the research of nuclear energies. Mm-hmm. That much Okay. knowledge, sir. Hmm. Okay. So how this Paltonics equipment comes brings the automation part? Like what are the advancement that Yes, sir. comes because of this Paltonics equipment? Sir, in controlling of voltage and currents or power in the output circuit, we are using the power trans devices. Mm-hmm. How this voltage and currents will be controlled? Using, sir, if like if सर हम जैसे हमारे इनपुट सर्किट में अगर हमारे पास एसी सर्किट से अगर हमें डीसी चाहिए इक्विपमेंट को चलाने के लिए तो Mm-hmm. कितना चाहिए डीसी एवरेज वैल्यू कितना हमें रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम लोग स्विचेस लगा के जैसे थायरिस्टर का लगा के हम लोग उसके अल्फा को चेंज करके हम लोग पावर को मतलब वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं आउटपुट साइड में और उससे क्या होगा कि अगर वोल्टेज कंट्रोल हो जाएगा तो उसकी वजह से पावर भी कंट्रोल हो जाएगा ओके तो कौन कौन से स्विचेज हैं जनरली अगर हम थाइस्टर फैमिली की बात करें तो सर थायरिस्टर है और ट्रायक है सर और सर एससीआर है ये एससीआर सर थायरिस्टर हो जाएगा तो एससीआर सर इज इतना और पॉपुलर नेम ऑफ थायरिस्टर ओके यस यस सर हाँ तो एससीआर इतना पॉपुलर है कि हम लोग इसको थायरिस्टर ही काउंट करते हैं लेकिन जितने भी ये सब हैं ये सब हमारे थायरिस्टर यस सर फैमिली के अंडर आते हैं अच्छा ये यस सर बताओ कि अगर हम इसके प्रोटेक्शन में जाते हैं तो यस सर कौन कौन से प्रोटेक्शन ये अगर मेरा डेल्वी बाय डेल्टी प्रोटेक्शन हो गया या यस करंट प्रोटेक्शन या वोल्टेज प्रोटेक्शन तो उसके लिए हम क्या करते सर हैं सर डेल्वी बाई डेल्टी के लिए हम लोग स्नमर सर्किट यूज करते हैं स्नमर सर्किट में क्या होता है हमारे थायरिस्टर के पैरेलल में हमारा एक कैपेसिटर यूज कर लेते हैं जिसकी वजह से जो होता है इसका डीवी बाई डी टी जो होता है कि ये स्टार्ट नहीं होने देता है हम्म एवरेज चेंज वोल्टेज को सर रोक देता है जिसकी वजह से हमारा थायरिस्टर प्रोटेक्टेड रहता है हम्म और डीएल और दूसरा जो होता है वो आपका इंडक्टर एक लगा देते हैं जिसमें डीएलआई टी को प्रोटेक्ट करता है ओके तो ये जो स्विचेस लगी होती है तो ये यस अगर हाई करंट मेरा आ गया तो यहाँ पे हीट भी यस क्रिएट होता है तो इस यस सर आई हीट को स्क्वायर आर हाँ हीट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कौन सा सिंक सर लगाते हीट सिंक हैं ओके हीट सिंक एक्चुअली काम कैसे करता सर इसका वर्किंग पता नहीं है सर पढ़ने है अच्छा ये बताओ कि ये जो तुम्हारा पल्स विथ मॉड्यूलेशन होता है पीडब्ल्यूएम यस इन्वर्टर है ठीक है यस सर इसके एडवांटेज कुछ पता है क्या क्या एडवांटेज होते हैं और इसके सर डिसएडवांटेज पहले सर पहली बात तो ये पल्स विद मॉड्यूलेशन हम लोग लोअर ऑर्डर हार्मोनिक क्योंकि स्विचेस की वजह से हमारे उसमें हार्मोनिक्स आ जाते हैं वेवफॉर्म में तो उसके में क्या करते हैं हम लोग लोअर ऑर्डर सबसे ज्यादा जो सर डेंजरस होता है वो लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स होते हैं किसी भी वेवफॉर्म में तो इसको हम लोग क्या करते हैं डोमिनेटिंग होती है तो इसको हम लोग क्या करते हैं बीडब्ल्यूएम टेक्निक से हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स ये हमारे एडवांटेज में आ जाएगा और सर और आउटपुट वोल्टेज को सर इसके मीडियम से कंट्रोल भी कर सकते हैं ये भी एडवांटेज है ज्यादा प्रिसाइजली इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है सर सर इसका एप्लीकेशन सर हम लोग मोस्टली यूज करते हैं सर एप्लीकेशन सर नहीं पता सर अच्छा ये जो 180 डिग्री 120 डिग्री कंडक्शन है ये सर तो जब हम 120 डिग्री कंडक्शन कर ही रहे थे तो फिर 180 डिग्री कंडक्शन करने का क्या जरूरत है सर 180 डिग्री सर हम लोग 180 से सर 120 में शिफ्ट किए थे 180 में क्या होता है सर हमारा जो था वो थायरिस्टर्स जो भी होते हैं सर वो थायरिस्टर होते हैं दोनों साइमल्टेनियसली शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं तो वो सर डेंजरस हो सकता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं जो डायोड और थायरिस्टर जो होते हैं उनको हम लोग 60 डिग्री का सर वो रखते हैं गैप रखते हैं ताकि एक जब थायरिस्टर जब सर कंडक्ट सर ऑफ होगा तो मतलब उस समय जो सर मतलब दोनों सर साइमल्टेनियसली शॉर्ट सर्किट ना कर दें हमारे सोर्स को इसलिए हम लोग उस गैप रखते हैं 60 डिग्री का अच्छा किस लिए यूज किस लिए होता है ये
सर थ्री फेज सप्लाई लेने के लिए। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जैसे तुम्हारा ये इन्वर्टर हो गया, थ्री फेज इन्वर्टर हो गया, और यस सर। थ्री फेज रेक्टिफायर हो गया, यस सर। ठीक है, इन दोनों का क्या रिलेशन है यूपीएस? सर यूपीएस के बारे में सर नहीं पढ़ा। जैसे इन्वर्टर जो होता है, सो यस सर। इन्वर्टर में अगर कोई हार्मोनिक आ जाती है तो उसको यस सर। कैंसलेशन करने के लिए हम कौन सा फिल्टर लगाते हैं? सर लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स के लिए इन्वर्टर में सर पीडब्ल्यूएम टेक्निक हम लोग यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हाँ। वो निकल जाता है। और सर हायर के लिए सर हाई पास फिल्टर यूज कर लेते हैं, हम्म। क्योंकि अच्छा इन्वर्टर जो होता है डीसी से एसी में बदलता है, तो फिल्टर उधर यूज कर लेते हैं हायर डिग्री के लिए। हम्म। अच्छा, ये जो एसएमपीएस है, यस सर। तो एसएमपीएस क्या होता है? सर एमपीएस सर इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि इन केस ऑफ अगर कोई पावर फेल्योर करता है, ठीक है, मोटर में, इंडक्शन मोटर में, तो वो यस सर। पावर रिवर्स हो जाता है टू द पावर सप्लाई। यस सर। तो ये कौन से डिवाइस की मदद से हम करते हैं इसको? सर सर रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए सर। रिजेनरेटिव सर इसके ब्रेकिंग बारे तो में होती है। हम्म। सर इसके बारे में पता नहीं है सर। इनलाइन पावर फ्लो होती है। सही सर। इनलाइन पावर फ्लो होती है। सर इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है सर। ओके, ये बताओ कि कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन और अनकंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन, कंट्रोल न्यूक्लियर अनकंट्रोल। ये दोनों क्या होता है? सर कंट्रोल सर, सर मुझे जहाँ तक पता है सर कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो रिएक्टर में सर बनता है रिएक्शन के समय, हम्म। तो उसके सर रेट को उसको कंट्रोल किया जाता है, तो उसमें कंट्रोल में आ जाएगा। अगर सर वो एक मतलब सर उसको अगर वो एक मतलब सर हम्म। जब उसको नहीं कंट्रोल कर सर एक मतलब लिमिट के बाहर चला जाएगा, तो फिर सर अनकंट्रोल हो जाएगा, मतलब जब न्यूट्रॉन हमारे चेम्बर में। अच्छा, ये बताओ कि अगर हम पॉल्ट पॉल्टन्स इक्विपमेंट पे यूज करते हैं हाउस होल्ड में, सर सॉरी सर ठीक क्या। है, हाउस होल्ड एप्लीकेशन में अगर हम जैसे पॉल्टन्स इक्विपमेंट का यूज करते हैं, जी सर। ठीक है, तो उसके कारण अगर मेरा कोई डिस्टरबेंस आता है तो उसके कारण हमको पेनल्टी फैक्टर देना पड़ता है। सर ओके सर। हाँ, हेलो। जी सर। हम्म। तो ये पेनल्टी फैक्टर ये कैसे रिलेटेड है ये पॉल्टन्स इक्विपमेंट के? सर रिएक्टिव पावर, क्योंकि सर बेसिकली जब हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होता है तो उसमें रिएक्टिव पावर बढ़ने लगते हैं, तो रिएक्टिव पावर की वजह से सर मुझे लगता है कि पेनल्टी फैक्टर में देना पड़ता होगा। अच्छा, ये बताओ कि अगर हम स्विचेस पे आते हैं तो मॉसफेट और आईजीबीटी, जी सर। ठीक है, तो ये हाई वोल्टेज के लिए कौन सा स्विच हम यूज करते हैं? सर हाई वोल्टेज के लिए सर हम लोग सर आईजीबीटी का यूज करेंगे, मॉसफेट का नहीं यूज करते हैं। क्यों? सर मॉसफेट सर स्पीड स्पीड उसके सर मतलब उसकी जो पावर रेटिंग जो होती है वो कम होती है मॉसफेट की, हम्म। और आईजीबीटी की सर ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। अच्छा, ये जो आईजीबीटी हम सेलेक्ट करते हैं, यस सर। तो कौन कौन से पैरामीटर देखते हैं बिफोर सेलेक्टिंग? सर आईजीबीटी सर आउटपुट आउटपुट का जो लॉसेज होना चाहिए सर वो कम होना चाहिए जब कंडक्टिंग में हो हम्म। मोस्टली, और इनपुट इनपुट का जो इम्पीडेंस हो वो ज्यादा होना चाहिए, ताकि हम्म। इनपुट लॉसेस कम हो। स्पीड जो हो वो भी अच्छी खासी हो, मतलब मॉसफेट से तो ज्यादा नहीं हो सकती सर, लेकिन मतलब इन बिटवीन हो 10 to मॉसफेट। अच्छा, ये बताओ कि अगर हम स्पेशल मशीन की बात करें, तो जैसे सुसाइड। इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस यस मोटर, सर। यस ठीक सर। है, यस सर। तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए हम ड्राइव का यूज करते हैं, एसी यस ड्राइव सर। का यूज करते हैं। यस सर। हम्म। तो ये ड्राइव कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ दीज मोटर्स?
सर क्योंकि सर वोल्टेज जो होते हैं स्पीड के कंट्रोल की वजह से सर इसमें वोल्टेज पे हम लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हम्म। अल्फा को चेंज करके हम लोग उसको वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। तो जब वोल्टेज कंट्रोल करते हैं तो टॉर्क जो होता है वो वी स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर वोल्टेज को सर कंट्रोल किया जाता है तो उसकी वजह से टॉर्क को कंट्रोल किया जा सकता है, टॉर्क से हम स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, इन ऑर्डर टू कंट्रोलिंग द टॉर्क, अगर मान लो अगर मेरा हाई चला गया, स्टार्टिंग करंट, यस सर। ठीक है, तो उस यस केस में तो उस केस में क्या करोगे? सर। मान लो, हाँ बोलो। मान लो कोई सर फॉल्ट आ मुझे गया, लगता मान लो है। कोई यस सर। फॉल्ट आ गया, फॉल्ट के कारण यस अगर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ तो उसके कारण क्या है कि हाई करंट वो सोर्स से लेगा। यस सर। तो उस केस में ड्राइव क्या रोल प्ले करता है? सर लोड की तरह वर्क करना चाहिए मुझे लगता है सर, इसके बारे में पता नहीं है सर। अच्छा ये बताओ कि जो रेक्टिफायर है, यस सर। ठीक है, तो रेक्टिफायर में फ्रीव्हीलिंग डायोड का क्या रोल है? सर ट्रेवलिंग डायोड जैसे सर अगर हमारा जैसे अगर लोड का इंडक्टेंस जो होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से सर अगर जैसे एक तो पहली बात सर इसकी वजह से हमारा एक्टिव पावर जो होगा वो इम्प्रूव हो हम्म। जाता है, मतलब हम्म। पावर फैक्टर हमारा जो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? हम्म। और सर मतलब अगर हाईली इंडक्टिव लोड है तो सर अगर ऑफ भी रहता है तब भी हमारा ये सर उसको रिएक्टिव पावर को रिसर्कुलेट करने के लिए काम में आता है सर। अच्छा लिसन, इंटरव्यू जॉबर, ठीक है, कुछ कुछ पार्टों में तुमको काम करना है, जैसे कि एस एम पीस हो गया, ठीक है। यस सर। यस सर। और अगर हम बेसिक जैसे पूछ रहे हैं तो ये तो बेसिक तुम्हारा अच्छा है। और यस सर। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या है कि थोड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन पूछते हैं, यस सर। ठीक है। यस सर। तो तुम थोड़ा वर्क करो, स्विचेज पे वर्क करो, यस और सर। एक एक स्विचेस के बारे में पता होना चाहिए, इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, ओके ठीक है। सर। वो एप्लीकेशन पे जाएंगे। ओके और सर। यूपीएस के बारे में थोड़ा पढ़ो, यूपीएस क्या है, यस सर। सर ये ठीक है। लाइन फॉल्ट वाला वो बता दीजिए आप जो जैसे हम्म। ड्राइव वाला। हाँ देखो क्या है, इनकेस अगर किसी इंडक्शन मोटर में अगर लाइन टू ग्राउंड यस फॉल्ट आ गया, तो जैसे यस ही सर। हाई करंट लेगा तो उसके अलाउंग बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, एमपीसीबी होते हैं, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होते हैं, वो सब सर। कम्स इन द प्ले आ जाते हैं। तो उसके कारण क्या है कि वो मोटर ऑपरेट ही नहीं होगा, ओके यानी सर। कि हाँ मोटर ऑपरेट ही नहीं होगा। उसके बाद ओके सर। तुमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा मोटर को, बशर्ते कि मेन जो कि तुम्हारा मेन केबल आ रहा है उसको हटा के मेन एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा, ओके सर। ताकि वो दोबारा ऑपरेट कर सके। उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, ओके सर। ठीक है। हम्म। ओके।